प्राचीन काल से सत्पुरुष ऐसे समाज की संरचना में लगे हैं जो उत्तम हो तथा सही ढंग से जीवन जीने का मार्गदर्शन करे। One such great man was Pythagoras. According to Bertrand Russell जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, जो अपने रसल पैराडॉक्स और अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स की फंडामेंटल्स को दर्शाती है, अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज इंटेलेक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन that ever lived on this earth. था कौन? जैसा कि हमने कहा, हम उसको एज अ मैथमेटिशियन जानते हैं। That rigorous proof of Pythagoras theorem of right angle. Mathematics and a scholarly community. So called himself philosophers. इसने अपने आप को philosophers कहा. In fact, he coined the term philosophy. उसके पहले philosophy word यानी दर्शन शास्त्र का नामो निशान नहीं था, इस शब्द का नामो निशान नहीं था, और इसका literal meaning होता है lover of wisdom. His real aim was to reach the truth. He made significant contribution to our knowledge of mathematics, astronomy, and music. Pythagoras tried to answer the essential questions of our existence. What is the purpose of our being? What can we know? And what constitutes the good? तो असल में वह एक दार्शनिक थे और जो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में लगे हुए थे। तो पाइथागोरस कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे या एक फिलोसोफर थे? तो एक हम ब्रीफ लाइफ स्केच देखते हैं पाइथागोरस की, कि पाइथागोरस वास्तव में थे कौन। उनके जो इनकी एंशिएंट 3 बायोग्राफी लिखी गई हैं, उनमें से एक थे एम्बिशियस, और उनका कहना था, इनके पाइथागोरस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में उनका ये कहना था, besides its beauty and majesty so surpasses human capacity उससे बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था आपका नेट कनेक्ट, that it cannot be comprehended in one glance. Gradually only can some details of it be mastered when under divine guidance we approach the subject with a quiet mind. मतलब उनके जीवन के बारे में एक दृष्टि में नहीं देखा जा सकता। अगर हम डिवाइन गाइडेंस दें, तभी हम इनको थोड़ा बहुत जान सकते हैं। Pythagoras was the son of Mensalius, who was a seal engraver, and he was born in 575 BC on island of Samos, that is in Greece, and he spent his childhood in Samos. उनका बचपन सैमोस में आइलैंड में बीता। चूंकि उनके पिताजी एक मर्चेंट थे, एक व्यापारी थे, तो पाइथागोरस उनके साथ काफी ट्रैवल किए, काफी यात्राएं की उन्होंने अपने फादर के साथ, एंड ही गॉट द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18 in his islands. Pythagoras was a rare gifted child who showed wisdom in his childhood also. और उन्होंने जो वहाँ पर एजुकेशन की, उसमें उन्होंने जो उनके प्रोफेसर्स थे, जो उनके टीचर्स थे, ही वाज Serophilus, Phorecydos and others,
इंक्लूडिंग थेल्स एंड एलेक्जेंडर। साथ में उन्होंने लूट प्लेयर, जो आजकल का गिटार समझ लीजिए, रेसलर दैट इज कुश्ती, और पेंटर के अंडर में भी पढ़ाई की। मतलब ये सब चीजें भी उन्होंने सीखी। थेल्स से उन्होंने थेल्स और एलेक्जेंडर उन्होंने ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी के बारे में, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाना। Pythagoras was benefited by the instructions of Thales in many respects, but his greatest lesson had been to learn the value of saving time, which led him to abstain entirely from wine and animal food, avoiding greediness, confining himself to nutriments of easy preparation and digestion. थेल्स जो थे, जब पाइथागोरस उनसे मिले तो वो ऑलरेडी बूढ़े हो चुके थे, पर उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज पाइथागोरस को सिखाई वह था वैल्यू ऑफ टाइम। और साथ में एनिमल फूड दैट इज, उन्होंने मीट और वाइन को अपने आप से दूर रखा, अपने आप को ज्यादा खाने से दूर रखा, और उन्होंने ऐसी डाइट अपनाई जो इजी हो प्रिपरेशन में और डाइजेशन में। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उनकी जो नींद थी वह बहुत कम थी। His sleep was short and his soul pure and observant, and the general health of his body was consistent. तो उनकी जो जनरल हेल्थ थी वो हमेशा एक समान रही, कभी वह बीमार नहीं पड़े और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत हेल्दी हैं और कभी बहुत बीमार हैं। Pythagoras traveled for 40 years। कहाँ? लेस्बोस, टायरे, जो अभी लेबनान में है, इजिप्ट, बेबीलोन। और बेबीलोन में तो वो 13 साल एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर रहे, पर्शिया और इंडिया, और यहाँ पढ़ने के लिए वो आए। हम आपको बता दें, उस समय इजिप्ट में इट वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग, और इजिप्ट में जहाँ पे भी पढ़ाई होती थी, जहाँ पर भी नॉलेज थी, दैट वाज इन द टेम्पल। और वहाँ के जो प्रीस्ट थे किसी भी फॉरेनर को अपनी शिक्षा नहीं देते थे, पर पाइथागोरस ने अपने व्यवहार से उनको मना लिया और वहाँ की जितनी थी उन्होंने सारी उनको प्राप्त की। और कहते हैं वो इंडिया भी आए, और पाइथागोरस का जमाना आप ये समझ लीजिए, आज यहाँ महात्मा बुद्ध और महात्मा जैन का, महावीर जैन का यहाँ पर युग था। तब वो उस समय पाइथागोरस ग्रीक में थे। उसके बाद ही केम बैक टू सैमोस इन 520 BC। 520 BC पर आने के बाद वो क्रेट गए टू स्टडी द सिस्टम ऑफ लॉ ओवर देयर, और वहां पर उन्होंने केव में एक स्कूल बनाया और उसको कहा सेमी सर्कल। एक बहुत लर्नेड आदमी, बहुत ही विद्वान व्यक्ति यदि किसी सोसाइटी में आता है तो फिर उनको लगता है, वहाँ के लोगों को लगता है कि उनकी मदद की जाए राजकीय राजकाज चलाने में, तो उनको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता था। इस कारण से उन्होंने वहाँ सैमोस छोड़ दिया और वो सदर्न इटली चले गए, जहाँ उन्होंने अपना स्कूल ऑफ पाइथागोरस बनाया। आप समझ लीजिए 58 साल की उम्र के बाद वो वापस लौटे थे, और 58 साल तक यह व्यक्ति पाइथागोरस केवल पढ़ाई करता रहा। उस समय जितनी नॉलेज उनको मिल सकी उन्होंने सारी नॉलेज देने की कोशिश की, एंड ही केम बैक टू सैमोस एंड देन वेंट टू सदर्न इटली। अब पाइथागोरस की कुछ पर्सनल हैबिट के बारे में बताएं आपको। एक बात, जैसे कि एम्बिशलिस्ट ने कहा कि बहुत सारी चीजें उनको हम इनके बारे में 1 घंटे के लेक्चर में नहीं बताई जा सकती, फिर भी कुछ मोटी मोटी बातें हम आपको बता रहे हैं। Who was he? The Pythagoras. He had a distinguished appearance, tall and graceful,
in speech and gestures and everything he did. बहुत ही ज्यादा गरिमा श्वेत थी, बहुत साफ। इवन उनकी जो चादरें थी वो भी सफेद रंग की थी। और he was never known to indulge himself in anything considered improper. अनुचित वो कभी भी कुछ भी नहीं करते थे। और जहाँ तक उनके खाने का सवाल है, उनका जो नाश्ता होता था इट वॉज चीफली ऑफ हनी, शहद लेते थे। और डिनर जो होता था दैट वाज द ब्रेड मेड ऑफ मिलेट, बार्ली एंड हर्ब्स और रॉ एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स। रॉ और बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेते थे। और इस तरह आप समझ लीजिए वो यूरोप में थे और वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, पर ना वो एनिमल फूड लेते थे और ना ही वाइन लेते थे। Pythagoras' countenance showed the same constancy that was in his soul also. तो हमेशा उनका जो चेहरा था वो हमेशा ऐसा था, बिल्कुल शांत, जैसे कि उनकी आत्मा थी। He was neither motivated by pleasure nor dejected by grief, and no one ever saw him either कि बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत ज्यादा निराश हो या उनको किसी तरह का दुख हो, तो कभी भी इस तरह का मूड उनका नहीं देखा गया। वो हमेशा एक जैसा रहते थे। And also he abstained wholly from laughter. He abstained only from laughter, wholly from laughter and from all such indulgences such as jests and idle stories. कभी भी वो जिसको कहते हैं कि गपशप में कभी भी हिस्सा नहीं लेते थे। और तो और वो कभी भी किसी को नहीं डांटते थे, चाहे वो कितने ही गुस्से में हो, चाहे वो स्लेव हो। उस समय तो स्लेव्स भी होते थे, गुलाम भी होते थे और फ्री मैन भी होते थे। वो कभी किसी को नहीं डांटते थे, भले ही वो एंग्री हो, पर एंग्री भी वो नहीं होते थे। He was a man of few words. वो बहुत कम बात करते थे। जब वो क्रोटोन दैट इज सदर्न इटली लौटकर आए इन 539 BC, तब उन्होंने एक स्कूल बनाया जो कि एक रिलीजियस ऑर्डर और यूनिवर्सिटी के बीच में था। और उसको उन्होंने बहुत सोच विचार कर बनाया। ये सुविचारित उनका स्कूल था। आप समझ लीजिए जो 58 साल की उम्र तक केवल पढ़ता ही रहा, तो उसने बहुत ही सोच विचार करके एक यह स्कूल बनाया। The main purpose of this school was the cultivation of holiness, entailing high thinking and low living at all times. तो हमेशा वो इस बात का ध्यान रखते थे कि उनका बेसिक इसका जो उद्देश्य था, उनके इस स्कूल का उद्देश्य केवल गणित का ज्ञान देना नहीं था, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण था। उनका मानना था कि जो ये आत्मा है वो अशुद्ध होती है, इसलिए वो परमात्मा से नहीं मिल सकती। तो आत्मा का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, और वही इसी चीज को वो इस स्कूल में जोर दे रहे थे। The fundamental difference between the school of Pythagoras and other scholarly institutions of that time was that Pythagoras undertook the education of not only his followers but the population of Croton in general. तो उन्होंने केवल अपने स्कूल वालों को ही शिक्षा नहीं दी, पर उन्होंने सब जो वहाँ की जनता थी सभी को शिक्षित करने का प्रयास किया। जो इनका स्कूल था, among the extensive mathematical investigations carried on by the Pythagoreans were their studies of odd and even numbers and of prime and square numbers. From this arithmetical standpoint, they cultivated the concept of number, which became for them the ultimate principle of all proportion, order and harmony in the universe. Arithmetic, geometry, music theory,
and astronomy are featured heavily as a subject that members of the school study. Through such studies, they established a scientific foundation for mathematics. अब यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, उन्होंने नंबर थ्योरी को सिस्टमेटाइज किया, उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एक्सेट्रा, ऑड और एमिकेबल नंबर्स, फ्रेंडली नंबर्स एक्सेट्रा, परफेक्ट नंबर्स। पर एक चीज जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि उनके लिए सब चीजें, एवरीथिंग, उनकी एक फिलॉसफी बनी जिसको उन्होंने कहा दैट इज ऑल थिंग्स आर नंबर। इसके बारे में मैं और चर्चा आपसे करूंगी। और उनके अनुसार रैशनल नंबर्स जो थे, दैट इज उनको उन्होंने मेजरेबल नंबर कहा। तो ये जो मेजरेबल नंबर्स थे, तो ये उनके अनुसार संसार में एवरीथिंग, नॉट ओनली अपनी पृथ्वी पर आकाश में भी सारी चीजों को गणित के द्वारा समझा जा सकता है, गणित में व्यक्त किया जा सकता है। और उनके अनुसार ये जितना भी जो भी व्यक्त कर सकते थे वो सब मेजरेबल नंबर्स यानी रैशनल नंबर्स में थे। तो once upon a time when he was studying a right angle triangle with side 1, altitude 1 और base 1, तो उनको जो हाइपोटेन्यूज मिला, वो जो मिला तो वो लेंथ इज देयर इन नेचर। पर उन्होंने जब इसको मेजर करने की कोशिश की कि क्या वो मेजरेबल है यानी क्या वो रैशनल है, तो उनको उत्तर नहीं मिला। और उन्होंने जो इसका प्रूफ दिया, जिसका जो प्रूफ निकाला, और जो भी आजकल के बच्चे हमारी 8th क्लास में पढ़ते हैं, दैट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। और जो प्रूफ उन्होंने दिया, दैट प्रूफ इज एग्जैक्टली द सेम व्हिच इज गिवन बाय द पाइथागोरस। और वो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इस तरह से उन्होंने संसार को दिया, जो कि गणित में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है थ्योरम प्रूफ करने का। तो इस तरह से उन्होंने जो कहा था कि एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स, यहाँ पर उनकी ये थ्योरी फट हो गई थी। तो उन्होंने ऐसे नंबर्स को, चूंकि ये नंबर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनको नकारा तो नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे उन सबको कहा कि ये अलगोज है, उनको अलगोज नाम दिया। अलगोज यानी समथिंग अनअटरेबल, जिसके बारे में बात नहीं की जानी चाहिए, वो ठीक नहीं है। और इसी से वर्ड इर्रेशनल नंबर आया बाद में। पर इसको उन्होंने अलगोज कहा, क्यों? क्योंकि उनकी जो थ्योरी थी ऑल इज नंबर, वहां उसको, उस थ्योरी को उसने गलत साबित कर दिया था, इसलिए इन्होंने इन नंबर्स को कहा अलगोज। पर ये जो अलगोज नंबर अगर नहीं आते तो इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पता नहीं पड़ता। कहते हैं इनकी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, इनके बारे में मैं बताऊंगी आपको। ये नॉलेज को केवल अपने ही तक सीमित रखते थे, पर इनका एक स्टूडेंट था हिपायस, जिसने ये नॉलेज दुनिया को बता दी। और जब ये दूसरे पाइथागोरियंस को पता पड़ा तो उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। अब जरा इनके स्कूल के बारे में चर्चा करें। इनका स्कूल कैसा था? इनका स्कूल जो था, फर्स्ट ही यूज्ड टू टेक एडमिशन वाज सिलेक्टिव। ये हर एक को एडमिशन नहीं देते थे। अब हमारे जमाने में देखिए पढ़ना कितना आसान है, कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, एंड वी हैव टू जस्ट क्लियर द टेस्ट एंड गेट इनटू एनी स्कूल और कॉलेज। पर उस जमाने में उन्होंने जो स्कूल खोला तो वहाँ बच्चे नहीं थे, बड़े बड़े इंसान आते थे, और इनका जो एडमिशन था इट वाज वेरी सिलेक्टिव। और साथ में ये भी था कि जो भी यहाँ स्टूडेंट आता था, तो जैसे कि मैंने कहा वो बच्चा नहीं था, तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी स्कूल के पास गिरवी रख देता, स्कूल को दे देता था। और इसी तरह जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, इन सब की प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग पाइथागोरस की प्रॉपर्टी स्कूल में कॉमन थी। और उनका जो इसमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता था। नॉट ओनली दैट, दिस स्कूल वाज अ को एजुकेशन स्कूल। इनके स्कूल में उस समय जहाँ ग्रीस में या इटली में लड़कियों का घर से निकलना मना था, वहाँ पर इनके स्कूल में 17 विमेन थी, जो बाद में वहाँ टीचर भी बनी। तो इस तरह से वो
वहाँ पर जो स्कूल था वहाँ पर 8 साल का प्रोबेशन पीरियड था और उस प्रोबेशन पीरियड में 8 साल में 5 साल का मौन धारण था। ये सब इसलिए था कि जो स्टूडेंट्स है वो चुप रहना सीखें और बोलना कम बोलें और वो फर्दर ही टेस्टेड एवरी अदर क्वालिटी एंड द मॉरल नेचर ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा उनका जो स्टूडेंट है उनका पहले चरित्र निर्माण हो, उसके बाद वो दूसरी शिक्षा उनको देंगे। तो ड्यूरिंग those years, early years, every thread of disciples' moral fiber was tested and strengthened. उन्होंने उनके चरित्र निर्माण को बहुत जोर दिया क्योंकि उनका मानना था, पाइथागोरस का मानना था, true knowledge cannot be acquired until the lower nature is under control. He was critical of those teachers who infused theorems and divine doctrines into confused and turbid nature. वो नहीं चाहते थे कि जब तक स्टूडेंट का चरित्र निर्माण ना हो उनको ज्ञान ना दिया जाए। तो पहले 8 साल उन्होंने स्टूडेंट के चरित्र निर्माण पर जोर दिया। उनका मानना था कि जैसे एक कुआं है और उसमें मिट्टी भरी है या कीचड़ भरा है, अगर आप उसमें साफ पानी डालेंगे तो वो फिर पानी भी गंदा हो जाएगा। तो इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का चरित्र सुधरा नहीं है और आप उसको नॉलेज देते हैं गणित की, तो वह भी अपवित्र होगी। तो पहले चरित्र निर्माण करना जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया, इस दौरान उनका कहना था, द यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स was stress. The fundamental unity lying behind all the diversity of nature sorry the underlying unity of all religions, the unity and the friendship which should exist among all men. तो वो इस जोर एकता पर बहुत जोर देते थे। पाइथागोरस का मानना था कि जो आत्मा है वह नष्ट नहीं होती और अमर है और वो टेम्पररी रेसिडेंस लेती है शरीर में। ये तो हमारा भी यही मानना है, मतलब इंडिया में भी यही माना जाता है। और उनका मानना था जो प्यूरिफाइड सोल है वो डिवाइन है, एंड हेंस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ सोल, देयरफॉर it should always be kept in condition worthy of its divine occupant. तो उनका मानना था कि जो ये आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो आत्मा का मंदिर है, इसलिए उसको हमेशा आप वर्दी बनाएं, उसको इस लायक बनाएं कि वह आत्मा आपके शरीर में रह सके। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, उनका मानना था कि जो आत्मा है वो भगवान का ही रूप है। To make the body fit for the soul, he made strict rules for his disciples to strengthen them physically, emotionally, mentally and spiritually. तो देखें उनके स्कूल में क्या होता था। उनकी जो डेली लाइफ की स्कूल की वो कुछ इस प्रकार थी। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है? आप नहीं दिख रहा? आप स्क्रीन नहीं आ रहा? सुनाई दे रहा है आपको? जी मैडम आ रही है। अच्छा, और स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं मैम। एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम, सिर्फ आपका चेहरा दिख रहा है। बेटा करो ना इसको। एक मिनट, अभी देख रहे हैं इसको। शेयरिंग तो बता रहा है। पिन करके रखिए, आप लोग पिन कर लीजिए। ओके मैम। आप दिखाई दे रहा आपको?
सूरज सर, हाँ सूरज सर, हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। ओके। दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, आप पिन करके रख लीजिए उसको। जी मैम, जी मैम। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। यस Yes, मैम, ma'am. यस मैम, यस मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब चरित्र निर्माण करने के लिए अब देखिए कैसे आज के जमाने में भी ये रेलेवेंट है। उनकी जो डेली लाइफ की, स्टूडेंट सुबह से जब उठता था सूर्योदय के पहले उठ जाता था और सबसे पहले वो ध्यान में जाता था और ध्यान करने के बाद वो एक मंत्र बोलता रहता था और उसके बाद वो केयरफुली एग्जामिन करता था कि उसका पहला दिन कैसा बीता और उसने अपने आने वाले दिन के बारे में भी पूरी डिटेल में प्लानिंग कर लेता था। फिर ही यूज्ड टू टेक द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद वो अकेला वॉक पे जाता था, क्योंकि उसका कहना था कि सुबह सुबह, जो पाइथागोरस का मानना था, सुबह सुबह आत्मा को थोड़ा शांत करना रहता है, इसलिए ज्यादा लोगों से मिले जुले नहीं। उसके बाद स्टूडेंट जो था वो फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए जिम खाना जाता था, वहां अपनी एक्सरसाइज करता था, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि बॉडी क्या है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द सोल एंड इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन अ कंडीशन वर्दी ऑफ इट्स डिवाइन ऑक्यूपेशन। और इसकी नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग थी, सुबह का समय, बाकी समय उसका स्टडी में बीतता था। दोपहर में लंच के बाद, और लंच भी कैसा होता था, जैसे पाइथागोरस का लंच के बारे में हमने बताया, उसी तरह सादा उनका भोजन होता था। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वो आपस में गार्डन में मिलते थे, जहां उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी आते थे। जैसे कि मैंने कहा, इट वाज अ स्कूल, आ जाता, दे यूज्ड टू लिव टुगेदर इन द स्कूल। और उसके बाद फिर से वो वॉक पे निकलता था। इस समय उस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ वॉक पे जाता था, जिससे वो दिन भर की चर्चाएं करता था आपस में। और जब उसके बाद अगेन दे यूज्ड टू हैव डिनर, और डिनर के बाद वो लोग पढ़ते थे और म्यूजिक सुनते थे। और म्यूजिक भी वो पाइथागोरस के अनुसार सूदिंग म्यूजिक होता था। और उसके बाद वो फिर से सोने से पहले वो मेडिटेशन में जाता था और दिन भर की दिनचर्या के बारे में सोचता था, और फिर वो एग्जामिन करता था कि उसने कहाँ गलती की, और फिर ताकि वह गलती को दोबारा ना दोहराए अगले दिन। ठीक है, उनको फिर पाइथागोरस ने मैथमेटिक्स की शिक्षा दी। आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि जब वो पूरी अपनी प्रॉपर्टी को स्कूल में देते थे, पर जब पाइथागोरस उनको, जब वो स्टूडेंट स्कूल से जाते थे, तो जो जितना भी धन था उसका डबल करके पाइथागोरस उनको स्कूल से विदा करते थे। और जो स्कूल में रह जाते थे वो पाइथागोरियंस कहलाए। अब यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही, पाइथागोरस के डिफाइन नॉलेज एज द आउटपुट ऑफ मेंटल ग्रोथ। और वो पाइथागोरस एजुकेशन को सबसे ऊपर मानते थे। इसके लिए उनके 4 रीजंस थे, 4 कारण थे। पहला, वन कैन यूज इट वनसेल्फ। नॉलेज अगर है तो आप उसको बिना किसी की मदद से यूज कर सकते हैं, दैट इज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ऑल्सो even when you impart knowledge to someone else, it remains with you undiminished. आप दूसरे को नॉलेज दे भी देते हैं तो भी वह आपके पास रहती है, आपके पास वो घटती नहीं। नेक्स्ट, some things can belong only to certain people in certain amounts, there being a limited supply. नॉलेज की कोई
लिमिटेड सप्लाई नहीं है, लिमिटेड नहीं है नॉलेज। आप चाहे एक को दें या 10 को दें, आपके पास उतनी ही नॉलेज रहती है। एंड लास्टली द knowledgeable person will take part in the running of his country and contribute to his society। तो जो knowledgeable person है वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, अपना योगदान देगा। और इसी तरह पाइथागोरस ने बताया कि बॉयज एंड गर्ल्स should learn self-control through a life of hard work, avoiding all excess. The children, that is, small children, should be taught the rules of best behavior very early, together with the first principle of knowledge, namely reading and writing. Youth के लिए उन्होंने कहा कि to learn the laws of the state. He implored the adults to undertake active work and public service, and the old और बुजुर्गों के लिए उनकी सलाह थी, चूंकि बुजुर्ग के पास theoretical knowledge थी और good judgment था, तो they were able to give good advice. Therefore, he preached for everyone. That is, he preached the boys and girls, youth, adults and old people. Or at the time, however, the time at which these various dispositions appear should not be considered as fixed for all, but should in reality be correlated with a harmonious development of the personality. साथ में वो हिंसा के विरोधी थे। Violence must never be used, and even verbal violence must be avoided. आप मतलब हाथ उठाना तो छोड़ ही दीजिए, उनका कहना था कि verbal violence भी यूज नहीं करना चाहिए। In any case, good behavior के वे सख्त विरोधी थे। उनके अनुसार निरामिष और मिताहार ही श्रेष्ठ है। मद्यपान को वे विनाश का सबसे बड़ा कारण मानते थे। रात में सोने से पहले वे चाहते थे कि दिन भर की सारी क्रियाओं के बारे में मनन किया जाए कि कब गलत हुआ, जिससे उसे दोहराया ना जाए। The morality of Pythagorean ethics encouraged the creation of all-encompassing laws to make the killing of living creature, animal sacrifices, blood sports, and of course the eating of meat illegal. Pythagoras not only saw vegetarianism as the key to peaceful human coexistence, but also recognized the health advantages of a meat-free diet. इसीलिए उनका जो बायोग्राफर है वो लिखते हैं, he even forbade men to kill animals at all, much less would have allowed his disciples to eat them, as having a right to live in common with mankind. और वो उस मंदिर में पूजा नहीं करते थे जहाँ एनिमल सेक्रीफाइस होता था। और उसके बारे में फिर से उनके बायोग्राफर का कहना था, एंड दैट ही यूज्ड टू फॉरबिड देम टू ऑफर विक्टिम्स टू द गॉड्स, ordering them to worship only at those altars which were unstained with blood. The philosophy of number that Pythagoras is associated with is both mystical and mathematical, which incorporates mathematical laws and geometric proofs, figures as proof that numbers are fundamental elements of the universe. The Pythagoreans saw mathematics and geometry as the sacred tools for uncovering the true natures of the universe. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि उनके अनुसार everything was number, तो यहाँ पर 1 point represented the number 1, the beginning of all geometrical matter. A point has
no length or breadth or thickness. मतलब इसकी डायमेंशन क्या है? जीरो डायमेंशन. When the number 1 goes from the world of concept to the world of matter, it is extended and becomes divisible, thus allowing for 2. तो यहाँ 2 पर हम देख रहे हैं the first extension into the first dimension, that is a line. The line has length but no breadth or thickness, that is it is in one dimension. It is called dyad या polarity. A triad मतलब दो विभिन्न हो गए. अब triad आया is a superfice with length and breadth. It is visible, that is in 2 dimension. 3 points represent a surface. So 3 points दिखा, it is a trinity. The number 4 may be described geometrically as the first solid. It has length, breadth, and thickness. It takes us into the third dimension, जहाँ पर हम लोग रहते हैं. It has been described as the first descent into matter. 4 is also coincidentally the number of elements that exist: air, fire, earth and water. From these elements comes the world. Pythagoras may have been the first to use the term cosmos to imply that the entire universe has order, which could be understood by mathematics, as he said that the natural laws of harmony, of the microcosm of music, of the human soul, biological life, and the cosmos were identical. Pythagoras is credited for the discovery of musical scale, and he used it to heal body, mind and soul of his disciples. One day while meditating upon the problem of harmony, क्या हुआ, जब पाइथागोरस एक लोहार की दुकान से गुजरे तो वहाँ पर कुछ लोहार लोहे को या लोहा या जो कुछ भी उनका मेटल होगा उसको हथौड़ी से पीट रहे थे. तब उनको समझ में आया कि किस ढंग से पीटने पर हारमोनियस वॉइस आवाज आती है और किसको पीटने से डिस्कॉर्ड होता है यानी कर्कश आवाज आती है. और इस तरह से केयरफुली उन्होंने स्ट्रिंग को नाप कर एक मैथमेटिकल उन्होंने म्यूजिकल इंटरवल्स बनाए जो सरगम के म्यूजिकल इंटरवल्स बनाए. तो ही इज क्रेडिटेड फॉर द मैथमेटिक्स ऑफ म्यूजिक. Pythagoras का मानना था there are 3 kinds of music. First, musica instrumentalis, यानी of music made by people playing instruments or singing. Made by people यानी सितार, गिटार, तबला, whatever, ये सारे क्या है? Musica instrumentalis. दूसरा, musica humana. Musica humana यानी इंसान. उनको उन्होंने कहा the music which human beings are. For example, he likened people's body to the body of a guitar and our nervous system to be the string. तो जो ये हमारी बॉडी है ये गिटार की तरह है और जो उसके नर्वस सिस्टम है वो कैसे है? तारों उसके तार हैं. और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट was musica mandana or music of sphere. Music of sphere अब क्या था? Music of sphere is nothing but he believed that the planets each produce a musical tone and their orbits are laid in a proportion like the notes in a musical scale. जैसे हमारी सरगम है उसी तरह से हमारे जो ऑर्बिट्स हैं उस तरह से वो वहाँ पर आकाश में उस तरह से वो स्थापित है. Together they create a celestial harmony, and according to the belief of the Pythagoreans, most of the people could not perceive this harmony of the sphere because they had become familiar to it from birth.
but the Pythagoras alone could had the sense of hearing it. And the trouble with the people is that the music which they are, कौन सी music है? Musica humana. It gets out of harmony with the music of the sphere. जैसे कि हमने कहा कि जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, म्यूजिक ह्यूमना है और म्यूजिक ऑफ स्फेयर है, they all should be in harmony. अगर ये हार्मनी नहीं है, अगर वो आपस में सामंजस्य नहीं है, तो दिस इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन शॉर्ट ऑल ह्यूमन इज. तो अगर वो हार्मनी से अलग हो जाता है, डिसहार्मोनियस हो जाता है ह्यूमन बीइंग, तो वो बीमार पड़ता है. तो इसलिए पैथागोरस ने इस तरह की म्यूजिकल रेमेडीज बनाई, इस तरह का म्यूजिक उन्होंने इजाद किया, इस तरह की धुन बनाई जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को, दैट इज म्यूजिका ह्यूमना को इस तरह से अफेक्ट करती जो वापस हार्मनी ऑफ द स्फीयर के साथ सामंजस्य स्थापित करा सके. तो पाइथागोरस ने समझाया कि जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनको हार्मनी के साथ रहना चाहिए विद द हार्मनी ऑफ द स्फीयर. तो इन कंक्लूजन, जहां डिस्कवरी ऑफ इरैशनल नंबर्स was a big achievement for mathematics and not something the unutterable or the algos as they called them. The irrational numbers helped in making the real number system complete, without which the study of calculus and analysis would have been impossible. Pythagoreans also gave the world a strong method of proof, that is reductio ad absurdum, also called proof by contradiction. The solutions of Fermat's equations and other equations have led to the development of much of the modern algebra and number theory. Thus, we see that Pythagoras and his followers, who studied the elementary properties of natural numbers first, paved the way in the development of number theory and laid a strong foundation for pure mathematics. उनके अनुसार all is number. तो अब हम देखते हैं everything in universe has a wave pattern and hence a number, and every expression जो भी हमारी आज की knowledge है, that can be stored in a computer. और कंप्यूटर में क्या है? The whole computer is based on two numbers, that is 0, 1. Therefore, all things are numbers. In fact, the ancient Pythagorean philosophy is literally true in our modern digitized world. Now, quoting from Divine Harmony. For Pythagoras, mathematics served as a bridge between the visible and the invisible worlds. He pursued the discipline of mathematics not only as a way of understanding and manipulating nature, but also a means of turning the mind away from the physical world, which he held to be transitory and unreal, and leading it to the contemplation of eternal and truly existing things that never wake. He taught his students that by focusing on the elements of mathematics, they could calm and purify the mind, and ultimately, through disciplined effort, experience true happiness. Pythagoras strengthened his students physically, emotionally, mentally and spiritually. आज जब पूरा विश्व कोविड-19 के महामारी से जूझ रहा है, और आज के भौतिकवादी एवं विलासी संपन्नता में जहाँ हर तरफ वैमनस्य, अशांति व अनियमितताएं हैं, वहाँ पुरातन काल के सशक्त एवं विशुद्ध उपदेशों की आवश्यकता है,
जहाँ ज्ञान को धन से बढ़कर व सादगी को भव्यता के ऊपर रखा जाता था। मूल शिक्षा का मूल उद्देश्य साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठतम नागरिकों की निर्वृत्ति है, जो पाइथागोरस अपने स्कूल में बड़ी लगन से कर रहे थे। आपके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी उतनी ही अर्थपूर्ण है जितनी की उस समय थी। आधा घंटा खाने लगे। थैंक यू। मीठा वाला नमकीन मिक्सर। हाँ Thank you, ma'am. This was nice session. Suraj sir. Suraj sir. यस सर, यस सर। हाँ, बच्चों में डाउट्स होगा वो आप बताइएगा। ओके सर। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे कि सर महादेव सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस सर। कुछ हम बोलना चाह रहे हैं। जी सर, जी सर। मैडम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी अच्छी बात पाइथागोरस के बारे में बताया, और उन्होंने जीवन की शैली के बारे में भी बहुत सी बातें कहा गया है। तो यहाँ पर म्यूजिकल जो एक तरह से है वो वास्तव में क्या कि अगर हारमोनी है उसमें, यानी हम लोग साइंस की भाषा में कहते हैं कि अगर बॉडी का नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है, अगर किसी वाद्य यंत्र या गायक के द्वारा जो फ्रिक्वेंसी उत्पन्न की जाती है, अगर वो टैली कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कि रेजोनेंस होता है। और जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है कि शरीर का सारा जो नर्व सिस्टम है वह एक्टिव हो जाता है और आदमी स्वस्थ होता है। थैंक्स। क्वेश्चन सूरज सर। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन था स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन। हाँ, एक बोलिए। क्वेश्चन था कि अभी के लाइफ स्टाइल में कैसे रिलेट करें। जी आई एम सॉरी, पाइथागोरस का जो लाइफ स्टाइल था उसको अभी जी। हम लोग अपने लाइफ स्टाइल से कैसे मैच करें, मतलब वो देखिए। डिसिप्लिन वो मेंटेन करना अभी के लाइफ स्टाइल से कैसे मैच करेगा। जी जी हम बता रहे हैं। देखिए कोविड-19 ने तो ये अपने आप ही करा दिया। उनका कहना था कम बोलो, देखिए सब लोग अपने मुंह पे मास्क लगाए घूम रहे हैं। जी मैम। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो भी उनकी शिक्षाएं थी मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं। हम लोग कुछ तो अपना ही सकते हैं। इस समय मॉडर्न में इतना तो मुश्किल है कि पूरी उनकी बातों को अपना लेना, पर कई चीजें हम लोग कर सकते हैं। अपने चरित्र को अपन निर्माण करके हम लोग उस पर हम लोग कायम रह सकते हैं, जिससे अभी आज भी यही कहा जा रहा है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? आप अपना सादा खाना खाएं और इस तरह का आपका खाना हो, आपका निश्चित समय पर सोना हो। देखिए ज्यादातर चीजें जो होती है वो मन पर आश्रित होती हैं। जैसा कि कहा अपने में एक सेइंग है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन को जीत लिया किसी भी तरीके के लिए तो इंसान में इतनी क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो जीवन ये यहाँ पर रहते हुए पूरी भौतिकवाद के बीच में रहते हुए भी हम अपने आप को इस तरह से रख सकते हैं कि उनकी शैली को अपना सके। जैसे कि कमल रहता है कीचड़ में, कीचड़ उसको छू भी नहीं